तो सभी दोस्तों को राम राम और सभी का हार्दिक स्वागत भाई। आज एक बार फिर से हम अपने सेशन में जो है आ चुके हैं और दोस्तों आप सभी को विदित भी होगा कि आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो 17वां सेशन रहने वाला है। आप सभी को सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आज की क्लास के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों यहां पर हमने 1000 बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज जो चला रखी है, 16 सेशन हमने 16 क्या 17 सेशन कंप्लीट कर लिए भाई। 17 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा ये 18th सेशन है ना। तो जिसने 17 सेशन नहीं देखे हैं वो 18वां सेशन पहले ने देखें या देख के इससे पहले वाली भी सेशन जो है वो भी आप जरूर देखें, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो 1000 क्वेश्चन है ये ऐसे पर्सन है जहां से अगर आप राज सर से इनको पढ़ लेते हैं तो ये 1000 तो क्वेश्चन है और इनके साथ में मैंने लगभग 1000 क्वेश्चन और आपको मतलब कि डेफिनेशन के साथ में बता दिए हैं। ऑलमोस्ट 2000 क्वेश्चन होते हैं मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट, मेरे द्वारा समझाए गए पर्सन। अगर आप यहां पर ध्यान से देख लेते हैं ऑलमोस्ट आपके ड्राइवर एग्जाम की प्रिपरेशन 95% कंप्लीट हो जाती है। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, मोटर व्हीकल एक्ट या ड्राइविंग रूल रेगुलेशंस बेसिक बिहेवियर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहां से बाहर नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों इससे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम 2024 के लिए ऑल इन वन पैक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए स्टडी एट होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन या वेबसाइट पे विजिट करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो है एप्पल फोन में भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन वेबसाइट के माध्यम से और एंड्रॉइड एप्लीकेशन दोनों के माध्यम से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूके SSSC यानी कि उत्तराखंड वाहन चालक भर्ती के लिए स्पेशली कोर्स लॉन्च हो चुका है। बहुत ही शानदार बैच है और 60 दिन आपके ये जो बैच में रहेंगे गजब की तैयारी हम करवाएंगे। आपका एग्जाम है बहुत अच्छा निकलेगा, इतना मैं आपको कह सकता हूं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहला पर्सन हमारी स्क्रीन पे आ गया है। पर्सन को पढ़े और ध्यान से इसका जवाब है वो आपको देने का प्रयास करना है। पर्सन 851, when approaching a right hand curve you should keep well to the left। दायां हाथ की ओर मुड़ते समय आपको बाईं ओर अच्छी तरह रहना चाहिए। बिल्कुल सरासर बात गलत हो जाएगी। आप माना कि किसी रोड पे चल रहे हैं, किसी रोड पे चल रहे हैं, आप यहां कहा गया है कि आपको मुड़ना है राइट में और ये कह रहा है राइट में मुड़ने के लिए आपको लेफ्ट में रहना चाहिए, फिर तो गलत है। पीछे वाले व्हीकल को पता कैसे चलेगा कि आप लेफ्ट में मुड़ना चाह रहे हैं राइट में। अगर आपको राइट में मुड़ना है तो आपको राइट में ही रहना चाहिए, ठीक है, यहां पर रहना चाहिए। ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो यहां पर ये जो है पूछा गया बेसिक जो बिहेवियर का क्वेश्चन है। तो सड़क के बारे में अपना दृष्टिकोण सुधारें, स्किड से बचें, पीछे से वाहन को पास करने के लिए साइड मिरर में देखें। ऑप्शन एक हो जाएगा इंप्रूव योर व्यू ऑफ द रोड। ये दोस्तों क्वेश्चन मेरे नहीं है, ये पीछे ड्राइवर भर्ती में आए हुए पर्सन है, ये कोई पर्सन मैंने नहीं बनाए। ध्यान से देख लेना, ये पर्सन बहुत बार आ चुका है और आगे भी आएगा और बच्चे गलत भी करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन एक होगा, अगर आप राइट में मुड़ते समय लेफ्ट में रहते हैं तो मतलब कि आपको अपना ज्ञान जो है बढ़ाना पड़ेगा, आपको इंप्रूव योर व्यू। आप जिस तरीके से किसी चीज को देखते हैं उसको इंप्रूव करना आप चाहिए आपको। While you are approaching a staggered junction, you should, जब आप एक कंपित जंक्शन के पास पहुंच रहे हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। जो कंपित जंक्शन कैसे होता मतलब कि जैसे कि कोई मेन रोड है, ठीक है, अब एक रोड यहां फंट रही है, एक यहां फंट रही है, फिर से माना कि यहां फंट रही है, मतलब कि आगे पीछे मतलब कि साइडों में छोटी सड़कें ज्यादा है। तो स्लो द व्हीकल, मेंटेन योर स्पीड एंड साउंड द हॉर्न, यूज हजार्ड वार्निंग लाइट, मूविंग फास्ट। एक तो मूविंग फास्ट गलत होगा, हजार्ड लाइट का प्रयोग आप नहीं कर सकते। राइट कौन सा हो जाएगा, आपको जो अपनी गति बनाए रखें, मेंटेन योर स्पीड, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि आगे चौराया आया है भाई। तो स्लो द व्हीकल, स्लो डाउन द व्हीकल, आप इसको स्लो डाउन लिख दें, केवल स्लो नहीं, स्लो डाउन द व्हीकल, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये बेसिक बिहेवियर का क्वेश्चन है, आपको अपना दिमाग लड़ाकर सही करना पड़ेगा। एट द ब्लाइंड जंक्शन यू मस्ट स्टॉप, ब्लाइंड जंक्शन पर आपको रुकना होगा। ब्लाइंड जंक्शन क्या होता है, जंक्शन का मतलब होता है चौराया। अब ब्लाइंड का मतलब क्या है, जहां पर चौराहे पर माना कि आप इधर से आ रहे हैं या इधर से आ रहे हैं तो आपको साइडों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि किधर से राइट या लेफ्ट से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, मतलब ऐसी चीजें आपको दिखाई नहीं देती है। तो फिर आप क्या करेंगे,
इस ब्लाइंड जंक्शन पर जो स्टॉप लाइन होगी वहां पर आप गाड़ी को थोड़ा सा रोकेंगे, रोक कर देखेंगे कि इधर से भी गाड़ी तो नहीं आ रही, और अगर सुरक्षित लगता है तो धीरे धीरे जो है आराम से आप इस चौराहे को पार करेंगे, स्पीड में नहीं करेंगे, क्योंकि चौराया है और ब्लाइंड चौराया यानी कि ब्लाइंड जंक्शन है, वहां पे किधर से भी गाड़ी आ सकती है, आती हुई दिखाई भी नहीं देती। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप एकदम पूरा धीरे करके सावधानी से आगे बढ़े। ओनली इफ देयर इज ट्रैफिक ऑन द मेन रोड, केवल तभी जब मुख्य सड़क पर यातायात हो, रेखा के पीछे रहे और दृष्टि में सुधार होने पर धीरे धीरे आगे बढ़े। यानी आपको स्टॉप जो लाइन है वहां पर गाड़ी को रोक के आपको लगता है कि आराम से दिख रहा है सभी और मैं आराम से सेफली क्रॉस कर सकता हूं तो ही करें, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा केवल तभी जब दाहिनी ओर मुड़ रहे हो, यह भी गलत है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट है या ब्लाइंड जंक्शन है, वहां पे बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। प्रश्न संख्या 854, आपने अनजाने में विपरीत दिशा में एक तरफा प्रवेश कर लिया है, आपको ऐसा करना चाहिए। माना कि वन वे रोड है, वन वे रोड है, केवल आप इधर जा सकते हैं, आपने यहां से एंटर कर गए, अब गाड़ियां तो केवल यहां से जाती रहेगी, अब आप कहां से जाएंगे? तो इसका मतलब है आपने अगर एंटर कर भी लिया है, आपने एंटर कर भी लिया है रोड पर, तो अब आप पूरी रोड को तो पार कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी रोड होगी। हो सकता है वहां से बाहर निकलने के लिए जगह हो या ना हो, अब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, तो क्या आप वन वे पर ऑपोजिट साइड से चलकर क्रॉस पार कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। बाय द वे आपने गलती से अगर एंटर कर भी लिया है तो क्योंकि आप जा रहे हैं, यहां ये ए है और ये बी है, अब आप जा रहे हैं, अभी है बी से ए की ओर मुंह कर रखा है, जो कि लगातार आपके सामने से व्हीकल आएंगे। एक होगा कि आप ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो ये व्हीकल सारे के सारे व्हीकल कहां से आ रहे हैं? ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। मतलब क्या हुआ? मतलब आप अगर यहां पर रिवर्स लेके गाड़ी को यू टर्न ले लेते हैं, यहां पे यू टर्न ले लेते हैं, मतलब यू टर्न का मतलब है वापस ब्रेक कर लेते हैं गाड़ी को, तो फिर क्योंकि आपके पीछे से तो कोई व्हीकल ही नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप हल्का सा गाड़ी को रिवर्स करके फिर से आप फ्लो में जुड़ जाइए, यानी आपको गाड़ी वापस ऑपोजिट करनी पड़ेगी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? अब आप इससे सेंटेंस को पढ़ें, यानी कि आप इस रोड पे चल नहीं सकते, सड़क से उल्ट जाना, रिवर्स आउट ऑफ द रोड, यानी कि वापस उल्टा, ये रिवर्स आउट ऑफ द रोड, रिवर्स आउट यानी उल्टा बाहर निकल जाए, क्या पता नहीं। गो फ्रंट केयरफुली एंड ड्राइव अवे, सावधान से आगे बढ़ते रहे, गाड़ी चलाओ, ये तो गलत हो जाएगा भाई। कंटिन्यू टू द एंड ऑफ द रोड, सड़क के अंत तक जारी रखें, ये भी इसमें ही हो जाएगा, मतलब आप ऐसा भी नहीं कर सकते। टर्न बैक केयरफुली एंड ड्राइव अवे, ध्यान से पीछे मुड़े और गाड़ी चलाएं, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको टर्न बैक यानी वापस गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा अगर आप एंटर कर चुके हैं तो, ठीक है। और रिवर्स आउट ऑफ द रोड, अब इस सड़क से उलट जाना, सड़क से उलट जाना, इसका क्या मतलब है, क्या सेंटेंस कह रहा है पता नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी। टर्न बैक केयरफुली एंड ड्राइव अवे, आपको वापस मुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, while driving through a main road another vehicle is reversing from a side road you should, मुख्य सड़क से गुजरते समय कोई अन्य वाहन बगल की सड़क से पलट रहा है तो आपको ऐसा करना चाहिए। यानी कि जब आप किसी मेन सड़क पर होते हैं और बगल वाला जो है वो यू टर्न लेना चाह रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? सड़क के विपरीत दिशा में जाएं, गति बढ़ाएं और तेजी से ड्राइव करें, ये तो करना ही नहीं कभी भी। अपना हॉर्न बजाओ और रुकने के लिए तैयार हो, ये काम भी ठीक है। नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। यानी कि while driving through a main road another vehicle is reversing from a side road, यानी एक दूसरा व्हीकल है जो रिवर्स से गाड़ी चला रहा है और मतलब कि व्हीकल इज रिवर्सिंग, रिवर्स कर रहा है साइड रोड में, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको यह करना चाहिए कि भी अगर कोई दूसरा बगल की सड़क में मतलब कोई अगर बगल की सड़क में अगर कोई रिवर्सिंग कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? अपना हॉर्न बजाना है, अपना एहसास दिलाना है और रुकने के लिए आपको तैयार रहना है। अदरवाइज वो व्हीकल अगर आपके सामने आ जाता है तो आपको गाड़ी को रोकना है, यानी साउंड योर हॉर्न एंड बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप। ये क्यों नहीं हो सकता? मूव ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड, आप यहां पे ऑपोजिट साइड में नहीं जा सकते भाई, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना कंफ्यूज वाला प्रश्न है, प्रश्न में है कुछ नहीं, केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रश्न है। आप कहेंगे सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो? बिल्कुल, ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ये कंफ्यूज करके ही तो गलत करवा देते हैं। कितने शानदार ऑप्शन है, कितना शानदार क्वेश्चन है
आप देखिए, मतलब कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कई बार ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि ये बेसिक बिहेवियर के क्वेश्चन है ना। यहां पर आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, यहां पे कुछ आपको समझने की, केवल और केवल आपको जो पोजीशन है उसको समझने की आवश्यकता है ना। तो बस यही मैं कहना चाह रहा था आपको। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि जो चार ऑप्शन है इनमें से सबसे अच्छा काम कौन सा है। एक ड्राइवर होने के नाते आपको सबसे अच्छा काम क्या करना चाहिए। प्रश्न 856, एक चौराहे के पास आपके आगे लंबे वाहन का चालक दाईं ओर संकेत करता है और बाईं ओर चला जाता है, आपको ऐसा करना चाहिए। पहली बात तो कोई रोड है माना कि, ध्यान से समझना, देखो प्रश्न क्या पूछा है, यह माना कि डॉटेड लाइन है, मान सकते हैं हम, ठीक है। अब ये एक लंबा ट्रक है, एक क्या है, लंबा ट्रक है, और आपकी गाड़ी छोटी है। अब ये क्या कर रहा है, ये राइट का इंडिकेटर दे रहा है, राइट में मुड़ने का। अब राइट में मुड़ने का इंडिकेटर दे रहा है, लेकिन आपके सामने क्या है, जगह खाली है। लेकिन लॉन्ग लॉन्ग ट्रक नाम प्रश्न में आया है ना, क्योंकि लंबा ट्रक है तो फिर ये राइट में जाके टर्न ले नहीं पाएगा। आप एक मतलब ड्राइवर होने के नाते सोचना, लंबा ट्रक है तो ये राइट में जाके टर्न ले नहीं पाएगा, इसलिए ये क्या कर रहा है, अपने ट्रक को लेफ्ट में रखते हुए राइट का इंडिकेटर दे रहा है कि मुझे लेफ्ट और राइट दोनों की जगह चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपका दायित्व है कि ये लंबा ट्रक है, इसको लेफ्ट में रहने दें और इसको आगे निकलने दें। बाय द वे ये यहां आके टर्न लेता है, और आप अगर यहां आ जाते हैं तो आप नीचे आ जाएंगे और मर जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसका ऑप्शन मतलब हो जाएगा, हॉर्न बजाएं, ड्राइवर को चेतावनी दें, वाहन के पीछे प्रतीक्षा करें, दाहिनी ओर से ओवरटेक करें, बाईं ओर ओवरटेक करें। देखो दाहिनी ओर ओवरटेक तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि ट्रक ये मुड़ेगा, राइट का इंडिकेटर दे रखा है अगले वाले ने, और हॉर्न बजाएं, चेतावनी देना आपका काम नहीं है। बाईं ओर से ओवरटेक अगर जगह हो तो, लेकिन ये ट्रक ऑलरेडी लेफ्ट में है, तो आप लेफ्ट से ओवरटेक कहां से करेंगे भाई। फिर ऑप्शन नंबर हो जाएगा वेट बिहाइंड द व्हीकल, यानी आप व्हीकल के पीछे वेट करेंगे। बेसिक रूल ऑन ए टू लेन हाईवे, दो लेन उच्च मार्ग पर बुनियादी नियम क्या है। माना कि कोई सड़क है, माना कि कोई सड़क है, अब इस सड़क पे आप चल रहे हैं, ठीक है, दोनों ही मतलब कि सेम डायरेक्शन में है, तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, या मैं कह दूं ये लेफ्ट लाइन है, लेन है, ये जो है राइट लेन है। अब यहां पर आपको क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है। ओवरटेक करने तक बाईं लेन में बने रहे, यानी कि ये जो लेन है राइट वाली, इसको केवल ओवरटेक करने के लिए यूज में ले, अदरवाइज आप लेफ्ट लेन में चलते रहे। बात तो ठीक है, कम से कम ट्रैफिक वाली लेन रखें, कम से कम ट्रैफिक वाली लेन, यानी जहां ट्रैफिक कम है वहां पर रहे। तो ये कम ट्रैफिक वाली तो कोई बात नहीं रही, है ना, जहां पे आपको चलना चाहिए वहां चलना चाहिए, क्योंकि 2 लेन सड़क है तो वहां पे कम ट्रैफिक का तो यहां पे कोई मतलब सवाल ही नहीं है कि यार कम किस पे होगा, बताओ, ओवरटेकिंग में कम होगा ना। अगर आप वहां चल रहे हैं तो फिर ओवरटेक करने वाले व्हीकल आपसे आगे कैसे निकलेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा गलत नहीं, गलत है। ऑलवेज कीप टू द राइट लेन एट हाई स्पीड, तेज गति से हमेशा दाहिनी लेन पर चले। अब देखो तेज गति का मतलब क्या है, हम कैसे डिफाइन करें भी तेज गति क्या होगी। हो सकता है आपसे भी तो कोई तेज आ सकता है ना। तो यानी कि बेसिक रूल ये है, जैसे हम इंडिया में चलते हैं, जब तक पॉसिबिलिटी है तब तक आप क्या करें, तब तक आपको लेफ्ट लेन में रहना चाहिए, लेफ्ट लेन में गाड़ी चलाएं। अगर आपके सामने कोई व्हीकल आ रहा है, आप स्पीड में चलें, स्पीड में चलते रहे, आपको उससे आगे निकलना है तो आप राइट लेन में आ जाइए, राइट लेन में आए और ओवरटेक किया, ओवरटेक करके फिर से लेफ्ट लेन में आ जाइए, है ना। तो ये होता है। हालांकि ये चीजें प्रैक्टिकली करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप हाई स्पीड में चल रहे हैं तो आपको लगातार ओवरटेकिंग लेन में रहना पड़ता है, क्योंकि बार बार लेफ्ट में जाएंगे तो वहां पे धीरे चलने वाले जो व्हीकल है टांग अड़ाएंगे। तो आप पसंद करेंगे कि राइट में ही रहें। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप एक सपोज करो, आप 70 की स्पीड से चल रहे हैं और एक 80 की स्पीड से चलने वाला व्यक्ति आ गया, तो वो आपको ओवरटेक कहां से करेगा, क्योंकि वो फिर आपको ओवरटेक लेफ्ट लेन से नहीं कर सकता, क्योंकि लेफ्ट लेन में ऑलरेडी स्लो व्हीकल चल रहे हैं। तो फिर उसके लिए चैलेंज हो जाएगा, वो आगे निकल ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम गलत चल रहे हैं, क्योंकि हमें अपने व्हीकल के राइट में जगह देनी चाहिए, किसके लिए, ओवरटेक करने के लिए। इसीलिए हमें हमेशा रूल है इंडिया का कि 2 लेन वाली सड़कों पर मोस्टली हमें लेफ्ट लेन का यूज करके वहां पे गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए। अब प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं करते, है ना, प्रैक्टिकली करने का एक अलग थोड़ा सा मतलब होता है, लेकिन रूल क्या है वो भी तो होना चाहिए ना। तो हमें जहां तक पॉसिबिलिटी है, हमें पीछे से आने वाले ओवरटेक करने के लिए व्हीकल जो आ रहे हैं उनके लिए हमें लेफ्ट लेन का चूज करना चाहिए। फिर इसका मतलब ये तो होगा नहीं कि पीछे से गाड़ी आएगी तो ही मैं लेफ्ट में जाऊंगा, है ना, क्योंकि तब तो हो सकता है आप ध्यान न दें, आप जब चाहे लेफ्ट में जब चाहे राइट में आए तो बिल्कुल एक्सीडेंट हो सकता है ना।
तो आपको ओवरटेक करने के बाद में जहां तक पॉसिबिलिटी होती है आपको लेफ्ट लेन को चूज करना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ओवरटेक करने तक, यानी आप ओवरटेक नहीं करते हैं तब तक आपको लेफ्ट लेन में आपको गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए। यू मीट एन ऑब्स्ट्रक्शंस ऑन योर साइड ऑफ द रोड, यू शुड, आपको सड़क के किनारे एक अवरोध का सामना करना पड़ता है, आपको ऐसा करना चाहिए। आपकी प्राथमिकता के अनुसार आगे बढ़े, तेजी से आगे बढ़ने के लिए गति बढ़ाए, ये तो करना ही नहीं है। गिव वे टू ऑन कमिंग ट्रैफिक, आने वाले यातायात को रास्ता दे, तो बात तो ये ठीक है, यानी आज सामने से अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो उसको आपको रास्ता देना चाहिए। यू मीट एन ऑब्स्ट्रक्शंस ऑन योर साइड ऑन द रोड, आप चल रहे हैं और आप अपनी ही साइड में सामने कुछ अवरोध पाते हैं, कोई पत्थर है, कोई जंप है, ब्रेकर वगैरह कुछ भी है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आप जो मूव एज ऑन यू हैव प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता के अनुसार आगे बढ़े। अभी आपकी प्राथमिकता का क्या मतलब है, सामने से व्हीकल आ रहा है तो उसको प्राथमिकता देंगे या खुद को प्राथमिकता देंगे। अब यहां पर दायित्व बनता है, हम अपने ड्राइविंग के दौरान किसी दूसरे को परेशान नहीं कर सकते भाई, तो जो ऑपोजिट साइड से व्हीकल आ रहा है उसको हमें प्राथमिकता देना चाहिए कि वो अपने रास्ते निकल जाए। अब आप क्या करेंगे, माना कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, ये रोड है, ठीक है, आप यहां जा रहे हैं, एक यहां आ रहे हैं, अब यहां पे कोई पत्थर आ गया तो अब आप इसको अवरोध में लाके आप यहां से नहीं निकल सकते, पहले ये गाड़ी निकलेगी, इसको निकलने दो, फिर आप यहां से आगे गाड़ी को निकाल सकते हैं। मतलब कि आपको ऑन कमिंग जो ट्रैफिक है उसको आपको रास्ता देना चाहिए, उसको रास्ता देने के बाद आप आगे निकल सकते हैं। द व्हाइट लाइन अलोंग द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे बनी सफेद रेखा क्या होती है, मतलब नो पार्किंग, मतलब कोई ओवरटेकिंग नहीं, गाड़ी के रास्ते का किनारा, पार्किंग नहीं। यहां पर आप सभी को ध्यान देना है कि जो रोड के किनारे व्हाइट लाइन होती है वो हमेशा रोड की लिमिट को बताती है। नो पार्किंग वाली येलो कलर में होगी, नो पार्किंग वाली येलो में होगी, और जो व्हाइट में होगी ना, व्हाइट का नाम आया ना, तो ये क्या है, रोड की लिमिट यानी कि रोड का किनारा दर्शाती है, सड़क का एज दिखाती है, गाड़ी के रास्ते का किनारा, एज ऑफ कैरिज वे, गाड़ी के रास्ते का नहीं, ये हो जाएगा सड़क के रास्ते का या रोड का जो किनारा है उसकी लिमिट दर्शाएगा। इंग्लिश वाला पढ़े आप, एज ऑफ कैरिज वे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी, द मैंडेटरी साइन गिविंग ऑर्डर्स आर मोस्टली, आदेश देने वाले अनिवार्य संकेत अधिकतर होते हैं, आप सभी को पता होगा, गोल आकृति में, रेड में भी हो सकते हैं और ब्लू में भी हो सकते हैं, दो में ही होते हैं ना, इसके अलावा तो नहीं होते, तो ब्लू एंड रेड ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ट्राइंगल वाले ये त्रिभुज में चेतावनी होते हैं, बेस ट्राइंगल आधार त्रिकोण ये भी आपकी त्रिभुज में होते हैं, लाल चतुर्भुज होता ही नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हीकल एडजेसेंट टू द सॉलिड लाइन, ठोस लाइन से सटे वाहन, ठोस लाइन से सटे वाहन, ये कोई मतलब कि कंटिन्यूस लाइन है उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है। ओवरटेकिंग के लिए लाइन क्रॉस कर सकते हैं, ओवरटेकिंग के लिए पार नहीं किया जा सकता, नहीं रोक सकता, गाड़ी चलाते समय ओवरटेक कर सकते हैं। देखो पहली बात तो अगर सॉलिड लाइन आ गई है, सॉलिड लाइन आ गई है तो आप एक तो ओवरटेक करने के लिए आप इसको पार नहीं कर सकते, है ना, नहीं रोक, कैन नॉट स्टॉप, तो यहां पे सही हो जाएगा, ओवरटेकिंग के लिए पार नहीं किया जा सकता, आप इस लाइन को ओवरटेक करने के लिए पार नहीं कर सकते, है ना, डोंट ओवरटेक, यू कैन नॉट क्रॉस द सॉलिड लाइन, है ना, ये आप बस याद रखें, यू कांट क्रॉस द सॉलिड लाइन, है ना, इन सेंटर, रोड के जो मध्य में होगी। पर्सन 862, बिफोर यू मेक यू टर्न यू शुड, इससे पहले कि आप यू मोड़ ले आपको यह करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यू मोड़ लेने से पहले तटस्थ गियर संकेतक का चयन करें, यानी कि न्यूट्रल तो आपको कभी नहीं करनी भाई, न्यूट्रल कोई किसी समस्या का समाधान नहीं है। सो द सिग्नल फॉर ए राइटर, वॉच इन द रियर व्यू मिरर, यानी कि आपको मिरर देखना है और सिग्नल देना, बात तो ठीक है। वेट फॉर सिग्नल टू टर्न रेड, रेड होने का इंतजार करें भाई, रेड होने का फिर तो करने नहीं देंगे। सो द सिग्नल फॉर मीडियम व्हीकल, वॉच इन द रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर में मीडियम वाहन घड़ी के लिए सिग्नल, ये भी गलत है भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा कि आप एक तो राइट सिग्नल देंगे और मिरर में देखकर आप टर्न लेंगे। अगला प्रश्न, व्हाइल टेकिंग यू टर्न इन दिस रोड यू शुड, इस सड़क पर यू टर्न लेते समय आपको यह करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मूव फॉरवर्ड सिंस प्रोहिबिटेड, निषिद्ध होने पर आगे बढ़े, यानी यू टर्न अगर प्रोहिबिटेड है, आपको नहीं लेना चाहिए, तो फिर बिल्कुल मूव फॉरवर्ड सिंस प्रोहिबिटेड, जब तक यू टर्न लेना
प्रोहिबिटेड है तब तक आप सीधे आगे चलते रहेंगे, बात ठीक है। लुक इन द मिरर गिव सिग्नल एंड टर्न, दर्पण में देखो, संकेत दो और मुड़ो। दर्पण में देखना, संकेत देना और मुड़ना काम नहीं है। अगर यू टर्न के लिए प्रोहिबिशन लगा रखा है तो फिर आप यू टर्न कैसे ले सकते हैं, गलत हो जाएगा। सो द सिग्नल पास द व्हीकल फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड यू टर्न, सिग्नल दिखाएं, वाहन को विपरीत दिशा से पास करें और मुड़े। विपरीत दिशा से पास कैसे कर सकते हैं आप, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो जब तक अगर प्रोहिबिटेड होगा यू टर्न तब तक आप नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। When you are moving from a parking place, you should, जब आप पार्किंग स्थल से जा रहे हैं तो आपको यह करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रियर व्यू मिरर का उपयोग करें, ब्लाइंड स्पॉट की जांच करें, सिग्नल दें। बिल्कुल बात तो ठीक है, तीनों काम अच्छे हैं। वाहन के चारों ओर देखो, गाड़ी की चारों ओर देखो, हॉर्न बजाओ और आगे बढ़ो, केवल हॉर्न बजाना है गलत है। इंजन की जांच करें, इंजन की जांच तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे पार्किंग प्लेस से गाड़ी को निकालने के संबंध में क्वेश्चन है, इंजन की या प्री चेकअप की बातें नहीं है ना, तो यहां पे ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। When do you stop on a motorway, आप मोटर मार्ग पर कब रुकते हैं, जब पुलिस द्वारा आदेश दिया गया हो या यदि ट्रैफिक सिग्नल लाल हो, तो यहां पर बात तो ठीक है, यानी आप दोनों ही कंडीशन में, या तो पुलिस वाला रुकाए या रेड सिग्नल हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपको रुकना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में या ब्रेक डाउन होने पर, ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना, गाड़ी में मेंटेनेंस आ जाना, ठीक है, तो ये दोनों एल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। दोनों ही कंडीशन में आपको गाड़ी को रोक लेना चाहिए। यू आर इंटेंडिंग टू टर्न लेफ्ट, यानी आप लेफ्ट में मुड़ना चाहते हैं, यू शुड पोजीशन योर व्हीकल एट, आपकी गाड़ी की पोजीशन क्या होनी चाहिए, मध्य लेन, बाएं हाथ की गली यानी कि लेफ्ट हैंड लेन, ऑन द शोल्डर ऑफ द रोड, सड़क के कंधे पर, दाहिने हाथ की गली, राइट हैंड लेन। आप सभी को पता है लेफ्ट में मुड़ना चाह रहे हैं तो आपको लेफ्ट में रहना चाहिए, सीधी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लेफ्ट हैंड लेन में आप रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यू आर इन ए रॉन्ग लेन व्हाइल अप्रोचिंग ए बिजी जंक्शन, यू शुड, आप किसी व्यस्त जंक्शन पर पहुंचते समय आप गलत लेन में हैं, आपको क्या करना चाहिए, कितना गजब का क्वेश्चन है देखो। कंटिन्यू इन दैट लेन, आप उसी लेन में जारी रखें। भाई अगर आप किसी जंक्शन पे पहुंच चुके हैं और वो भी बहुत ही बिजी जंक्शन है और आप लेन जो है रॉन्ग लेन में चल रहे हैं, आपको लगता है कि आपको रॉन्ग लेन का मतलब है आपको लेफ्ट जाना था और आप राइट जा चुके हैं, राइट लेन में एंटर कर चुके हैं, आपको पता चला कि यार मुझे तो उधर जाना था। अब आप गाड़ी को यू टर्न, आप टर्न नहीं ले सकते आप गाड़ी का, आपने अगर जैसे लेफ्ट में मुड़ना था राइट में मुड़ चुके हैं आप, अब आप राइट में कंटिन्यू रखिए, अब आप वापस घूम के ही आइए, क्योंकि चौराहे पर एक, क्योंकि व्यस्त बिजी अगर जंक्शन है, बिजी जंक्शन पे आप गाड़ी को रोक के इधर उधर करके नहीं कर सकते। आपने अगर गलत टर्न ले लिया है तो आप उसी लेन में फिर आगे बढ़ते रहिए और जहां पे उचित अगर पोजीशन आती है वहां पे आप यू टर्न लेके फिर से आइए। ये नहीं कि चौराहे में बीच में जाके कहते नहीं 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 मैं तो इधर नहीं इधर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता भाई, है ना। तो कंटिन्यू इन दैट लाइन, आपको उसी लेन में जारी रहना चाहिए। When going straight ahead at a roundabout, जब किसी गोल चक्कर पर सीधे आगे बढ़ रहे हो, गोल चक्कर पर सीधे आगे बढ़ रहे हो, गोल चक्कर का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा, गोल चक्कर इस टाइप का होता है भाई, है ना, गोल चक्कर इस टाइप का, राउंड अबाउट चौराहे की बात हो रही है भाई, है ना। थोड़ा सा अच्छा तो नहीं बना, कोई बात नहीं आप समझ आएंगे। दाएं सिग्नल और फिर बाएं सिग्नल को इंगित करें, किसी संकेत की आवश्यकता नहीं है, खतरा चेतावनी लैंप का उपयोग, हजार्ड लाइट तो कर ही नहीं सकते पहली बात तो, है ना। और नो सिग्नल इन एंटरिंग, अनलॉक करते, सॉरी नो सिग्नल इन एंटरिंग, एंटर करते समय कोई सिग्नल नहीं। लेफ्ट सिग्नलिंग व्हेन अनलॉकिंग, यानी कि अनलॉक करते समय कोई सिग्नल प्रवेश नहीं कर रहा है और सिग्नल नहीं छोड़ रहा है, यानी कि नो सिग्नल इज एंटरिंग, जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको कोई सिग्नल नहीं देना। और आगे लिखा है एंड लेफ्ट सिग्नल व्हेन अनलॉकिंग, इसका मतलब आप इसमें क्या कर रहे हैं, व्हेन गोइंग स्ट्रेट अहेड एट ए राउंड अबाउट, आप सीधे जा रहे हैं, आप सीधे एक चौराहे पे आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई आपको यहां पे जब आप चौराहे में आप ग्राउंड अबाउट में सीधे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार के सिग्नल देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यहां पर यह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी एक तरीके से सही लग रहा है यार, क्योंकि दाएं सिग्नल और फिर बाएं, ये तो गलत ही हो जाएगा। नो सिग्नल इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल, क्योंकि जब आप एंटर करेंगे, एंटर कर रहे हैं, अब ये पता नहीं चल रहा
ये सिग्नल इज एंटरिंग, नो सिग्नल इज एंटरिंग, एंटर करते में कोई सिग्नल की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये, नो सिग्नल इज एंटरिंग एंड लेफ्ट सिग्नल व्हेन अनलॉकिंग। अब इस अनलॉकिंग का मतलब क्या है? सिग्नल नहीं छोड़ रहा है और सिग्नल नहीं छोड़ रहा है, लेफ्ट सिग्नल व्हेन अनलॉकिंग। अब इसको अनलॉक के किसको समझ रहा है ना? मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लेवल का है। जब आप इस चौराहे में एंटर करेंगे तो आपको नो सिग्नल, नो सिग्नल, ठीक है। अब आप इसमें अगर सीधे चल रहे हैं ना, सीधे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको कोई सिग्नल देने की आवश्यकता नहीं है, नो सिग्नल। एक तो कंडीशन बनती है ये। अभी दूसरी, आप एंटर किया तो नो सिग्नल, एंटर किया तो क्या है, कोई सिग्नल नहीं देना, आप चल रहे हैं। अब ये लेफ्ट में अगर टर्न ले रहे हैं तो आपको लेफ्ट सिग्नल देना पड़ेगा, लेफ्ट सिग्नल। बाहर निकलेंगे ना आप तो लेफ्ट सिग्नल होगा। अब प्रश्न में पूछा है, जब किसी गोल चक्र पर सीधे आगे बढ़ रहे हैं, सीधे आगे बढ़ रहे हैं मतलब आप राउंड अबाउट में अंदर ही अंदर गोल चक्कर लगा रहे हैं, है ना, आप टर्न नहीं ले रहे। आप माना कि इस चौराहे के अंदर एंटर किया, आपने एंटर किया, आप यहां बाहर नहीं निकल रहे, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ये जो है ना, ये जो रोड है, यहां का जो भाग है, ये यहां पर आपको क्या करना है, यहां तक सीमित रखें। अब वो कहां तक आगे जाएगा राउंड अबाउट में हमें नहीं पता, लेकिन ये बात आई केवल यहां की। वो कह रहा है आप सीधे आगे जाएंगे, आपको टर्न नहीं लेना है, सीधे आगे जाएंगे, तो फिर इसका मतलब होगा आपको किसी सिग्नल की आवश्यकता नहीं है। आप अगर लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में तो ये कह रहा है कि लेफ्ट सिग्नल व्हेन अनलॉकिंग, लेकिन ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, जब किसी गोल चक्कर पर आप सीधे आगे बढ़ रहे हैं, आपको सीधा आगे बढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, चौराहे के अंदर एंटर करते समय आपको सिग्नल की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि देखो, सिग्नल की आवश्यकता कब होती है, जब आपके सामने कोई मार्ग है जहां पर आप चेंज कर रहे हैं। अब राउंड अबाउट में जब आप एंटर करेंगे तो चेंज का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, आपके सामने तो केवल वो एक मतलब कि ऑप्शन ही एक ही है कि एंटर करना। राउंड अबाउट में आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आपको एंटर करना है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता, एंटर ही तो करना होता है, बाकी आप कहां जाएंगे बताओ। इसीलिए एंटर करते समय नो सिग्नल और बाहर निकलने की अगर बात आ जाए तो आपको लेफ्ट सिग्नल देना है, अदरवाइज आप सीधे जा रहे हैं तो नो सिग्नल रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है। देखो ये क्वेश्चन इतने आपको ध्यान से सावधानी से पढ़ने हैं कि पूछो मत आप, यहां से प्रश्न काफी जो है गलत होते हैं बच्चों के। आपको अपना वाहन रिवर्स नहीं करना चाहिए, कौन सी रोड पर, एक व्यस्त सड़क पर, एक तरफा सड़क पर, राष्ट्रीय राजमार्ग, सभी। तो यहां पर देखो आपको जो अपना जो गाड़ी है इसको कभी भी रिवर्स में नहीं करना चाहिए। बीजी रोड एक वन वे रोड, वन वे रोड पर आप रिवर्स में गाड़ी नहीं चला सकते, सबसे ज्यादा ये होगा। और वैसे देखा जाए तो ये सभी के सभी ऑप्शन सही है भाई। आप एक व्यस्त सड़क है, व्यस्त सड़क है, बीजी रोड है, बीजी रोड है, तो यहां पर भी आप गाड़ी को रिवर्स नहीं कर सकते। नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पर भी आप NATION है, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे के ऊपर भी आप गाड़ी को रिवर्स आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप तीनों में से एक पूछे तो यहां पर वन वे जो रोड होती है, क्योंकि ये स्पेशली रूल है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर आप रिवर्स में गाड़ी नहीं चलाएंगे ऐसा नहीं लिखा होता, हमें कॉमनली नहीं करना चाहिए। एक बिजी रोड है वहां पर भी हमें रिवर्स में नहीं करना चाहिए, लेकिन एक अगर कंडीशन आ गई तो हम मतलब कि रॉन्ग लेन में जाते हैं तो भी तो मोड़ते हैं गाड़ी को। तो इसीलिए यहां पे अगर ऐसा पर्सन ऐसा है ना, अब मैं आपको एग्जाम वाली फीलिंग बताऊं, मैं अगर एग्जाम में पूछे कि आपको रिवर्स में गाड़ी कहां नहीं चलानी चाहिए तो आपको वन वे रोड बताना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये एक स्पेशली रूल है कि वन वे रोड पर आप रिवर्स में गाड़ी नहीं चला सकते। पर्सन पूछते हैं कि वन वे रोड पर आप क्या क्या कर सकते हैं, रिवर्स में गाड़ी चला सकते हैं, पार्किंग कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। तो आप केवल रिवर्स गाड़ी नहीं चला सकते, पार्क भी कर सकते हैं, ओवरटेक भी कर सकते हैं, ये दोनों काम कर सकते हैं आप वन वे रोड पर, है ना। तो मैं स्पेशली मेंशन कर देता हूं वन वे रोड, वन वे रोड है ना, इसके ऊपर तीन काम पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम में। एक तो ओवरटेक, ओवरटेक ओवरटेक आप कर सकते हैं। एक होता है पार्किंग, रोड के साइड में पार्किंग करना, पार्किंग, तो ये भी आप कर सकते हैं। रिवर्स ड्राइव, REVERS, रिवर्स पार्क, रिवर्स ड्राइव, रिवर्स ड्राइव आप नहीं कर सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारे सामने 870, आप बगल वाली सड़क से मुख्य सड़क पर कब लौटते हैं, व्हेन यू डू रिवर्स फ्रॉम ए साइड रोड इन टू ए मेन रोड, केवल तभी जब दोनों सड़कें साफ और खाली हों, एट एनी टाइम, कानूनी तौर पर अनुमति नहीं है,
आप साइड रोड में रिवर्स ड्राइव कर सकते हैं। रिवर्स ड्राइव तो आपको किसी भी रोड पर वैसे नॉर्मली आपको नहीं करना चाहिए। तो यहां पर यह है कि व्हेन यू डू यू रिवर्स फ्रॉम ए साइड रोड इनटू ए मेन रोड, यानी आप मतलब कि आप बगल वाली सड़क से मुख्य सड़क पर कब आप लौटते हैं, बगल वाली सड़क से मतलब बगल वाली सड़क से मुख्य सड़क पर कब लौटते हैं, यह प्रश्न है। मतलब कि आप छोटी सड़क है वहां से मेन रोड पर आना है, यानी कि ये जो प्रश्न पूछ रहा है ये प्रश्न इसका मतलब है कि आप एक साइड रोड पे चल रहे हैं वो भी रिवर्स में। तो आप साइड रोड से रिवर्स में मेन रोड पर कब एंटर कर सकते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा आप साइड रोड से रिवर्स में कभी भी मेन रोड पर आप एंटर नहीं कर सकते। यानी एक छोटी सड़क है एक बड़ी सड़क है, तो यहां से जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ये एक बड़ी सड़क है और यहां से एक छोटी सड़क है, ठीक है। अब आप यहां पे रिवर्स यहां पे ड्राइव करके मेन रोड पे आप एंटर नहीं कर सकते, तो लीगली नॉट परमिटेड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। When approaching from the rear, where two lanes of traffic have stopped at a signal, you should, पीछे से आते समय जहां दो लेन का ट्रैफिक एक सिग्नल पर रुका हुआ है आपको ऐसा करना चाहिए। यानी आप किसी चौराहे पे पहुंचते हैं और वहां पे दो लेन का जो ट्रैफिक है ऑलरेडी आपके आगे रुका हुआ है, तो क्या करना चाहिए, सीधी सी बात है, आप जिस लेन में हैं आप उन वाहनों के पीछे रुक जाएं, सभी वाहनों को पास करें, गलत हो जाएगा। उचित लेन में अंतिम वाहन के पीछे रुके, बिल्कुल जो आगे वेट कर रहे हैं वो निकलेंगे तभी आप निकलेंगे ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। रियर मिरर इज स्लाइटली कवर्ड टू, रियर मिरर थोड़ा घुमावदार है, दृष्टि का व्यापक क्षेत्र दें, ब्लाइंड स्पॉट को पूरी तरह से ढक दें, निम्नलिखित वाहन की गति का आकलन करें, ऊपर के सभी। यानी कि जो है यहां पे इसको पूछा गया है कि रियर मिरर इज स्लाइटली कवर्ड, जो मतलब कि रियर मिरर जो थोड़ा घुमावदार होता है, मतलब थोड़ा सा आपकी ओर घुमा हुआ होता है, वो एकदम सीधा नहीं होता। जो बीच में मिरर होता है ना गाड़ी में, एक तो गाड़ी के बाहर मिरर होते हैं वो तो साइड मिरर होते हैं, एक रियर व्यू मिरर यानी जो गाड़ी के पीछे का स्थान, तो वो क्यों होता है, क्योंकि आप बैठे हैं राइट साइड में गाड़ी के और आपको देखना पीछे का स्थान, अगर वो सीधा हुआ तो आपको बहुत कम जगह दिखाई देगी, वो आपकी ओर इसलिए मोड़ा जाता है ताकि पीछे का जो है मोस्टली जो दृश्य है वो आप ज्यादातर अधिकतर आप देख सकें। तो गिव ए वाइडर फील्ड ऑफ विजन, इसके लिए उसको थोड़ा सा मतलब कि मोड़ा हुआ होता है, आपकी ओर घुमाया हुआ होता है वो, है ना, आपको पता होगा उसका एंगल आपकी ओर किया हुआ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नॉइज पोल्यूशन में रिजल्ट इन, ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, मानसिक संतुलन बिगाड़ना, ड्राइवर की एकाग्रता भंग हो रही है, वाहन ठीक से नहीं चलना, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप ध्वनि प्रदूषण व्हीकल कर रहा है तो उससे वाहन, डू नॉट ड्राइव द व्हीकल प्रॉपर्ली, आप गाड़ी को सही ढंग से नहीं चला पाएंगे, है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक संतुलन बिगड़ना, ड्राइवर की एकाग्रता भंग होना, वाहन ठीक से न चलना, वैसे तो तीनों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन अब यहां पे नन ऑफ द अबव आ गया, ऑल ऑफ अबव होता तो हम कर सकते थे हालांकि, लेकिन यहां पे डी पे नन ऑफ द अबव है, इसलिए हम सबसे अच्छा जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स, वायु प्रदूषण प्रभावित करता, देखो कितने हार्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन से जो है हाल ही में मुझे यहां पे एक जगह से रिसीव हुए हैं कि जहां मतलब कि जो लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं, इन पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को हमने देखा कि यार ये आजकल जो पैटर्न है ये प्रश्न कहां से आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा एक सोर्स मिला जहां से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने यहां से ये प्रश्न लिए हैं और मैंने सोचा आप लोगों को ये बता दें, कम से कम आप इन प्रश्नों को आप एक बार देख लेंगे, तो अगर हूबहू प्रश्न आ गया तो आप गलत नहीं करेंगे। एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स, वायु प्रदूषण प्रभावित करता है, सिर्फ इंसान को, केवल पौधे और जानवर को, सांस की समस्या को, सभी को। तो जो एयर पोल्यूशन होगा तो वो सभी प्रकार से मतलब कि इफेक्ट करेगा, वो इंसान को भी करेगा, पौधों को और जानवरों को भी करेगा, और श्वसन प्रक्रिया में भी अवरोध डालेगा, तो सभी हो जाएगा। फिटमेंट ऑफ मल्टी टोन हॉर्न ऑन ए मोटर व्हीकल इज, मोटर वाहन पर मल्टी टोन हॉर्न लगाना, यहां पर क्या होता है, ये कानून के तहत अपराध है क्योंकि इसे ध्वनि प्रदूषण होता है, बी हो जाएगा राइट आंसर। मैं बात करता हूं हॉर्न की, तो यहां पर देखो एक होता है मल्टी टोन, MULTI मल्टी टोन, ठीक है, एक होता है प्रेशर हॉर्न, एक होता है इलेक्ट्रिक हॉर्न, 3 प्रकार के हॉर्न है, तो आप केवल इलेक्ट्रिक हॉर्न का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों प्रकार के हॉर्न का आप यूज
नहीं कर सकते। अब आपसे प्रश्न जैसे भी पूछे आप याद रखना, मल्टीटोन और प्रेशर हॉर्न का यूज आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिक हॉर्न। आप ऐसे भी पूछ ले कि आप निम्न में से कौन सा हॉर्न यूज कर सकते हैं, तो अब ये तीनों ऑप्शन दे दे, सभी दे दे, तो आपको कौन सा करना है, इलेक्ट्रिक हॉर्न का करना है। योर व्हीकल पुल्स टू वन साइड व्हाइल ब्रेकिंग, यू शुड, ब्रेक लगाते समय आपका वाहन एक तरफ खींच जाता है तो आपको ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, चारों ओर टायर बदले, चेंज द टायर्स अराउंड, यानी आपस में टायरों को बदल दें। ब्रेक लगाते समय पेडल पंप करें, अपने मैकेनिक से सलाह लें, आप टायर घुमाओ यानी रोटेशन करो। तो सीधी सी बात है, अगर एक साइड व्हीकल खींच जाता है तो इसका मतलब है ब्रेकिंग जो है इनकी इफेक्टिवनेस सभी पहियों में नहीं है, सभी पहियों पर समान ब्रेक नहीं लग पा रहे हैं। अब टायर बदलने से कुछ नहीं होगा, पेडल पंप करने से भी कुछ नहीं होगा, मैकेनिक से सलाह लें और उससे सही करवाएं जो प्रॉब्लम्स आ रही, जैसे कि आजकल आप सभी को बताएं कि हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, तो अगर किसी एक पहिए में हाइड्रोलिक का अगर मतलब कि रिसाव हो रहा है, लीक हो रहा है, तो फिर वो ब्रेक काम नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए आज, हालांकि मैं आपको बता दूं, आजकल हाइड्रोलिक ब्रेक में अगर एक पहिए के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो फिर वो चारों के फेल हो जाते हैं, चारों पहियों के ब्रेक ही काम नहीं करते, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर एक साइड खींच रहा है, इसका मतलब है एक के किसी पहिए का जो व्हील सिलेंडर है वो ब्लॉक हो चुका है या ब्रेक फ्लूइड लाइन है वो ब्लॉक हो चुकी है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, तो मैकेनिक से सहायता लेंगे। व्हाट इज द कॉमन क्यूज ऑफ स्किडिंग, स्किडिंग का सामान्य कारण क्या होता है, गाड़ी फिसलती है रोड पर तो उसका कारण क्या होता है, टायरों और सड़क की खराब हालत, ड्राइवर की गलती, हाइड्रोप्लानिंग की स्थिति। तो ड्राइवर गाड़ी जो फिसलती है वो देखो टायर, टायर पुराना, टायर पुराना हो सकता है, बर्फ हो सकती है, बारिश हो सकती है, सडन ब्रेक आप यूज करते हैं, आप सडन मतलब कि गाड़ी को ज्यादा आप टर्न लेते हैं, टर्न करवा देते हैं, है ना। तो ये देखो हाइड्रोप्लानिंग स्थिति बारिश वाली हो गई, ड्राइवर की गलती मतलब अचानक मोड़ दिया, टायर खराब हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, या ग्रिप नहीं है, सड़क अगर खराब है, तो ये सभी कारण है भाई, सभी कारण हो सकते हैं स्किडिंग के, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। यात्रा के दौरान सामने से आ रहे वाहन की हेडलाइट से आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, आपको क्या करना चाहिए, अपना सूरज का छज्जा नीचे करो, धीरे करो, रुको, अपने मुख्य बीम को चालू करो, गति बढ़ाओ, जाओ, गति तो बढ़ानी नहीं है ना। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, पुल डाउन योर सनवाइजर, सनवाइजर तो कर सकते हैं लेकिन उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, काम तो ये भी ठीक है। स्लो डाउन एंड स्टॉप, आप धीरे कर सकते हैं और फिर भी काम नहीं चला तो आप गाड़ी को रोक सकते हैं और लेफ्ट में ले जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाई बीम आप यूज नहीं कर सकते, है ना। तो हालांकि ऑप्शन एक ठीक है, लेकिन राइट आंसर प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट वो होता है जो आपको एक तो रियर मिरर होता है, एक साइड मिरर होता है, साइड मिरर, साइड मिरर, इन दोनों में क्या है, नहीं दिखता, वो स्थान क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, जो आपको दिखाई नहीं देता है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो आपके रियर व्यू मिरर और साइड मिरर में नहीं दिखता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न हमारे सामने 880 आ चुका है। मरम्मत के तहत सड़क पर जाते समय आप अनुमत गति सीमा का अनुपालन करेंगे, यानी आप गाड़ी को मेंटेनेंस के लिए ले जा रहे हैं। व्हाइल अप्रोचिंग ए रोड अंडर रिपेयर, अच्छा रोड अंडर रिपेयर है, दिन के समय और काम मतलब कि ड्यूरिंग डे टाइम एंड वर्किंग इज गोइंग ऑन, केवल रात्रि के समय, एट ऑल टाइम, हर समय, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये पूछा है कि जब भी सड़क पर कोई काम चल रहा है तो आप एक जो निर्धारित गति है, जैसे कि वर्क ऑन रोड, वर्क ऑन रोड, इस कंडीशन में स्पीड लिमिट जो होती है, स्पीड लिमिट है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहां पर होती है। तो यहां पर पूछा है कि जब काम चल रहा होगा तो आप इस 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का पालन कब करेंगे। तो सीधी सी बात है, हमेशा करना चाहिए, वो दिन हो चाहे रात हो, काम चल रहा हो, कब हो। अगर अंडर मेंटेनेंस रोड है तो आपको दिन रात कुछ नहीं देखना, आपको मैक्सिमम लिमिट का पालन करना है। ऑप्शन नंबर सी 8 ऑल टाइम हो जाएगा। एमवी एक्ट की धारा 185 किससे संबंधित है, आप सभी को पता होगा। धारा 185 है वो बोतल चूस के शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उससे संबंधित है, 10,000 का जुर्माना भी है। आप सभी को पता है एल्कोहल की मात्रा 30 mg मिलीग्राम किसमें, 100 ml ब्लड में, आपको पता निर्धारित कर रखी है ना। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
नशे में धुत होकर गाड़ी चलाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। खतरनाक ड्राइविंग मतलब कि डेंजरस ड्राइविंग, आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट, इसकी जो धारा 184 है खतरनाक ड्राइविंग को कहती है। खतरनाक ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? रेड लाइट आप अगर क्रॉस कर देते हैं, रेड लाइट, ठीक है, और आप मतलब स्टॉप लाइन को पार कर देते हैं, स्टॉप लाइन, ठीक है, और आप इसके अलावा हो गया, और रॉन्ग ओवरटेक कर देते हैं, रॉन्ग ओवरटेक, ओवरटेक करते हैं, मोबाइल फोन का यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज वाइल ड्राइविंग। तो ये सारे काम क्या है? खतरनाक ड्राइविंग में आते हैं। तो धारा 184 के तहत दंडनीय अपराध है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 184 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। पर्सन 883। अभी एक दुर्घटना हुई है और घायल व्यक्ति सड़क पर पड़ा है, आपको क्या करना चाहिए? क्षेत्र की रक्षा करें और अधिकारियों को सूचित करें। क्षेत्र की रक्षा करें, घायलों को प्राथमिक उपचार दें, काम तो ठीक है, ये मतलब कि रक्षा करना, घायलों को उपचार करना। क्षेत्र की रक्षा करें, प्राथमिक उपचार दें, घायलों को अस्पताल ले जाएं, अधिकारियों को सूचित करें, ये सबसे अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चोट का इलाज करना, चोट और उसके प्रभावों को बढ़ने से रोकना, ऊपर के सभी मृत व्यक्ति के लिए रोकथाम, ये गलत, ये गलत। चोट का इलाज करना आपका काम नहीं है, चोट और उसके प्रभावों को बढ़ने से रोकना मेन हमारा उद्देश्य होता है कि जो घायल व्यक्ति है वो और ज्यादा इंजर्ड है तो और ज्यादा उसको नुकसान ना हो, जैसे ब्लीडिंग हो रही तो और ज्यादा ब्लीडिंग ना हो, है ना, जैसे श्वास उसको नहीं आ रहा है तो और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, वो मर ना जाए, है ना। तो मतलब कि चोट और उसके प्रभाव को बढ़ने से रोकना, इलाज करना हॉस्पिटल वाले का काम है, आप कर ही नहीं पाएंगे, आपको पता है ना। आप केवल उसको प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, आप इलाज कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर करेगा इलाज। तो पर्सन 885, शराब आपकी ड्राइविंग को कैसे प्रभावित करता है? यह आपकी जागरूकता बढ़ाता है, गलत बात है यार, ऐसा होता था अगर सब पीते भाई। यह आपकी एकाग्रता और ध्यान को कम करता है, बात तो ठीक है। यह आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, गजब, वास्तव में काम तो यही करता है ना। यह है आपका ध्यान कम करता है, तो ये ध्यान वाला बात यहां आ गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को पूछे ना तो आप लोग मुझे लगता है ये ए और सी को राइट मानेंगे, कौन कौन मानेगा भाई कमेंट सेक्शन में बताओ। भी आपकी जागरूकता बढ़ाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है ना। एक्चुअली में लोग तो इसी काम के लिए पीते हैं लेकिन ये काम होता नहीं है ना, ध्यान देना है। इनमें से कौन सी लाइट ट्रैफिक लाइट पर एम्बर के बाद आएगी? यानी एम्बर का मतलब होता है, पहली बात तो एम्बर का आप समझ लो, एम्बर का मतलब है येलो लाइट, एम्बर का मतलब है येलो लाइट। ट्रैफिक सिग्नल है रेड, येलो और ग्रीन, ये क्रम होता है ना। तो अब आप सभी को यह बात करना है कि एम्बर के बाद कौन सी लाइट होती है। सबसे पहले आप ग्रीन है, आप रोड पे चल रहे हैं, तुरंत येलो हो जाएगी, येलो का मतलब होगा जल्दी रेड होने वाली है। अब पूछा क्या है, एम्बर के बाद कौन सी आएगी? तो रेड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गाड़ी चलाते समय आप थकान महसूस करने लगते हैं या ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। गाड़ी चलाते समय आप थकान महसूस कर रहे हैं और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं, सीधी सी बात है यार, गाड़ी रोक ले और नींद ले ले पहले, है ना। तो जैसे ऐसे करना सुरक्षित हो, रुकें और आराम करें, बात तो ठीक है। ऑप्शन एक ठीक है। आपका ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए स्टीरियो मतलब म्यूजिक, भाई म्यूजिक से काम चलने वाला, नींद आ रही नींद ले ले। अपनी मंजिल जल्दी पूरी, गति बढ़ाएं, गलत है। जैसे ही ऐसा करना, असुरक्षित हो तो रुके, असुरक्षित है तो क्यों रुकेंगे भाई, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। आप रात में गाड़ी चला रहे हैं, सतर्क रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं? रात में गाड़ी चलाते समय उचित अंतराल पर उचित विश्राम अवधि लेते रहना चाहिए, बात तो ठीक है। विश्राम के बाद ताजी हवा में घूमें। इसमें पूछा है आप रात में गाड़ी चला रहे हैं, सतर्क रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सतर्क रहने के लिए बोथ ऑफ द अबव, ऊपर के दोनों। टेक एल्कोहल, ये तो करना ही नहीं है। उचित अंतराल पर उचित विश्राम अवधि लेता है। टेक प्रॉपर रेस्ट पीरियड्स एट करेक्ट इंटरवल्स, यानी कि एक उचित अंतराल के बाद आप उचित विश्राम लें, बात तो ये भी ठीक है। और विश्राम के बाद ताजी हवा में घूमें। आप अगर विश्राम करते हैं, विश्राम के बाद फ्रेश एयर में आप अगर मूवमेंट करते हैं तो ये भी काम ठीक है, इससे क्या फ्रेशनेस आएगी और फिर आप अच्छे से गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। तो आप रात में गाड़ी चलाने सतर्क रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो अगर आप बार बार अगर आप रेस्ट करेंगे, उचित अंतराल पर उचित विश्राम, अब यहां पे क्या है, प्रॉपर शब्द आ गया है, प्रॉपर है, पीरियड है, रेस्ट का है,
करेक्ट है, सारे ही मतलब सेंटेंस ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। इसमें करेक्शन है, हालांकि ऑलरेडी इसमें जो आंसर है वो गलत लग रखा है, तो इसमें हमें करेक्शन करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा, हालांकि हमने बी लगा रखा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा करेक्शन में नोट कर लेता हूं, 888। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यू आर ड्राइविंग ए कार ड्यूरिंग ए जर्नी, यू आर फीलिंग इल एंड अनेबल टू कंसंट्रेट, व्हाट शुड यू डू? आप यात्रा के दौरान कार चला रहे हैं और बीमार महसूस कर रहे हैं और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो भाई रुक जाओ, पहले इलाज कराओ, अपना काम पहले खत्म करने के लिए अपनी गति बढ़ाओ। वाह गजब। अपनी यात्रा जारी रखें और अपनी खिड़कियां खुली रखें। खिड़कियां खोलने से कुछ नहीं होगा। किसी सुरक्षित स्थान पर रुकें, यदि संभव हो तो चिकित्सा सहायता लें। बिल्कुल ऑप्शन ये ठीक है, किसी सुरक्षित स्थान पर रुकें और आराम करें। केवल आराम नहीं, या चिकित्सा सहायता लें, ये भी ठीक है ना, क्योंकि आप बीमार हैं, तो सी सही हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न, एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम इज डिजाइन्ड टू, एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया है ड्राइविंग व्हील को घूमने से रोकना। गलत हो जाएगा यार, घूमने से रोकना नहीं, रोकने से मतलब लोक से बचाता है। ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर नमी को जमा होने से रोकता है, नमी से कोई मतलब नहीं है। ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोके और टायरों को फिसलने से बचाए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। एबीएस जो सिस्टम होता है उसका संबंध ब्रेकिंग सिस्टम से है, और एबीएस जिस गाड़ी में होगा, आप उस गाड़ी में ब्रेकों को सिंगल प्रेस पेडल से आप गाड़ी में ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं, और गाड़ी के जब अचानक ब्रेक भी आपने अप्लाई कर दिए तो व्हील लॉक नहीं होते, व्हील लॉक नहीं होंगे तो गाड़ी फिसलेगी नहीं, यानी स्किडिंग से बचाता है। और भागती गाड़ी टर्निंग टाइम भी आप गाड़ी में ब्रेक का यूज कर सकते हैं, ये एबीएस की विशेषताएं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, व्हाट इज ब्रेक फेड? ब्रेक फेड क्या है? सीधी सी बात है, ब्रेक फेड ऐसी पोजीशन है जिसमें मतलब कि ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, आपने बहुत लंबी गाड़ी चलाई तो व्हील डिस्क या व्हील ड्रम जो है वो गर्म हो चुका है। अब गर्म अगर ड्रम हो गया तो ब्रेक शूज भी गर्म हो जाएंगे, फिर ये दोनों को क्या है, इनकी प्रभावशीलता जो कम हो जाएगी, और आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा और ब्रेक अप्लाई नहीं हो पाएंगे, है ना। तो मतलब कि ब्रेक फेड एक प्रकार की वो स्थिति है जिसमें ब्रेक जो है अच्छे तरीके से काम नहीं करते, यानी हम कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ ब्रेकिंग इफेक्टिवनेस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्टली होता है जब मतलब कि किसी न किसी कारण से ब्रेक ड्रम या ब्रेक डिस्क के और ब्रेक शूज के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो पाता, और ब्रेक अप्लाई करने के बावजूद भी ब्रेक काम नहीं करते। अगला प्रश्न, उतरते समय ब्रेक फेड को रोकने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए, थोड़ी दूरी के लिए तटस्थ का चयन करें। तटस्थ का मतलब है न्यूट्रल गियर का, है ना। न्यूट्रल गियर से और गाड़ी के ब्रेक से कोई मतलब नहीं है। ब्रेक पेडल को बार बार पंप करें, बार बार पंप करने से भी यहां पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक की प्रभावशीलता चली गई है। एक उपयुक्त उच्च शक्ति गियर का चयन करें, और यदि आवश्यक हो तो ब्रेक लगाएं, है ना। मतलब कि टू प्रिवेंट ब्रेक फेड व्हाइल डिसेंडिंग यू शुड, उतरते समय, यानी आप किसी ढलान से नीचे उतर रहे हैं और आपको लगता है कि ब्रेक फेड की दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हैं, यानी उच्च शक्ति गियर। उच्च शक्ति गियर का मतलब है हायर पावर, मतलब कि हाई पावर की बात आए ना, हाई पावर, हाई पावर होती है कौन से में, पहले और दूसरे गियर में। आप मतलब छोटे गियर में गाड़ी चलाएंगे, हाई पावर बात कर लो या लो गियर की बात कर लो, दोनों एक ही बात है, या तो लो गियर या हाई पावर, ठीक है, या हाई टॉर्क गियर। हाई टॉर्क, ये तीन चार नाम है भाई। हाई टॉर्क मतलब इनसे क्या होगा, ये जो इंजन है खुद गाड़ी को कंट्रोल में रखेगा, और ब्रेक फेड की समस्या होने के बाद भी गाड़ी को आराम से जो है ढलान में उतार लेगा। अदरवाइज आप अगर हाई गियर में गाड़ी चला रहे हैं, हाई गियर में या हाई स्पीड में, फिर ब्रेक फेड की समस्या भी है, क्योंकि ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक तो छोटे गियर में गाड़ी चलाना है, और आवश्यक हो तो ब्रेक भी अप्लाई कर दें, क्योंकि थोड़े बहुत तो करेंगे। किसी ऊंचे ढलान पर रुकते समय रुकना चाहिए, वाहन को क्लच पर पकड़ें। जब आप कोई बहुत ज्यादा खतरनाक ढलान है वहां पर गाड़ी रोकते हैं तो क्या करना चाहिए, वाहन को फुट ब्रेक पर पकड़ें। क्लच वाला काम तो कभी मत कर देना भाई। रुकने के बाद वाहन को पार्किंग ब्रेक लगाकर पकड़ें। आपको क्या करना है, आपको गाड़ी को गियर में भी रखना है, प्लस हैंड ब्रेक अप्लाई करने हैं। हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक को ही पार्किंग ब्रेक कहते हैं, आप सभी को पता होगा, पार्किंग ब्रेक।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न, आप एक बड़े वाहन के पीछे गाड़ी चला रहे हैं, आप आगे का दृश्य कैसे सुधार सकते हैं? यू आर ड्राइविंग बिहाइंड ए लार्ज व्हीकल, हाउ कैन यू इंप्रूव योर व्यू अहेड? आपको ट्रक के आगे का जगह नहीं दिख रहा कि ओवरटेक करूं ना करूं, तो आपको क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो उसके ओवरटेक करें। जल्दबाजी तो कभी भी करनी ही नहीं चाहिए। बाईं ओर जाएं, लेफ्ट लाइन में भी कभी मत जाना भाई। स्टे फर्दर बैक, आप पीछे रहे जब तक उचित पोजीशन ना आए, उचित प्रॉपर सिचुएशन ना हो ओवरटेक करने में, तब तक आप वेट बिहाइंड, यानी कि स्टे बैक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक ड्राइवर को अच्छा आदमी बनना, बस आप ये बात याद रखना। बाढ़ वाली सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको क्या करना चाहिए? बाढ़ रुकने तक वाहन को रोकें, उच्च त्वरण के साथ उच्च टॉर्क गियर में बाढ़ स्तर गेज ड्राइव देखें, कम त्वरण के साथ उच्च टॉर्क वाली गियर में ड्राइव करें, और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पे देखो बाढ़ वाली सड़क है, तो यहां पे वॉच फ्लूइड लेवल गेज, ठीक है, ये तो आपको करना ही चाहिए, कोई बात नहीं, गेज देखना चाहिए। हाई टॉर्क गियर विथ हाई एक्सेलरेशन, अब आपको ध्यान देना है, ड्राइव इन हाई टॉर्क, टॉर्क हाई होगा विथ लो एक्सेलरेशन, गति धीमी होगी, गति धीमी नहीं कर सकते आप। अब इसमें क्या है, औसत आपका औसत पावर में औसत स्पीड आपकी होनी चाहिए। हिंदी में बात करता हूं मैं, मतलब एक स्पीड भी मेंटेन रहे और पावर भी रहे, दोनों काम करने हैं। यानी कि हाई टॉर्क वाला गियर, मतलब कि यहां पर देखो 1 2 3 4 5 गियर है, अब आप 5 का यूज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा स्पीड है। 4 में भी स्पीड है, नहीं कर सकते। और इन दोनों में पावर कम है, इसलिए भी नहीं कर सकते। अब एक में क्या है, पावर तो है लेकिन स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है तो ये भी नहीं करना। मतलब आप 2 या 3 में से किसी गियर का काम लेंगे जिसमें क्या है, पावर है, यानी कि हाई टॉर्क भी होगा और हाई एक्सीलरेशन। आप यहां पे जो है मतलब गति के साथ भी आगे बढ़ेंगे, उच्च त्वरण, है ना। तो यहां पर 2 या 3 नंबर गियर में आप जा सकते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, यानी वॉच फ्लूइड लेवल गेज, ड्राइव इन हाई टॉर्क गियर विथ हाई एक्सीलरेशन, है ना। या आप इसको देखो, इसका मतलब ऐसा भी समझ सकते हैं, हाई टॉर्क गियर में हाई एक्सीलरेशन मतलब दबा के स्पीड बढ़ा के, 1 नंबर में स्पीड बढ़ा के भी जा सकते हैं। हालांकि आप 2 में जाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, तो प्रॉपर आपको स्पीड मिल जाएगी। डाउन हिल में न्यूट्रल गियर में वाहन चलाना खतरनाक है क्योंकि यह प्रभावित करता है कूलिंग सिस्टम को, स्पीड गवर्नर को, ब्रेकिंग सिस्टम को, क्लच सिस्टम को। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत गजब का आसान क्वेश्चन है। 896 का आंसर आप लोग स्वयं देंगे, तो बताइए देखिए इसका जवाब क्या होगा। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पावर असिस्टेड स्टीयरिंग? पावर असिस्टेड स्टीयरिंग का क्या फायदा होता है? टायर का घिसाव कम, ब्रेक लगाने में सहायता, ड्राइविंग प्रयास कम, टायर का दबाव कम। हवा से कोई संबंध नहीं है, घिसने में कोई संबंध नहीं है, ब्रेकों से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर स्टीयरिंग से होता है रिड्यूस्ड ड्राइविंग एफर्ट, ड्राइवर को कम मेहनत करनी पड़ेगी। 897 का सी हो जाएगा। हाउ कैन यू अवॉइड हार्श ड्राइविंग? आप कठोर ड्राइविंग से कैसे बच सकते हैं? धीरे से पार्किंग ब्रेक लगाएं, ब्रेक का उपयोग करने की योजना बनाएं और पहले से कार्यवाही करें। प्लान एंड टेक अर्लियर एक्शन इन यूजिंग ब्रेक। स्लो डाउन बाय यूजिंग गियर ओनली, यानी केवल गियर का उपयोग करके गति धीमी करें। ड्राइविंग एट टॉप स्पीड, उच्चतम गति का केवल देखो, एक तो ये नहीं कर सकते आप, एक केवल गियर से गाड़ी की स्पीड कम नहीं कर सकते। कठोर ड्राइविंग का मतलब है कोई खड्डे वड्डे आ गए हैं या जहां पर गाड़ी को प्रॉब्लम होगी, आपको ड्राइव करने को प्रॉब्लम होगी, रिस्क होगी किसी प्रकार की, ऐसी पोजीशन में आप ड्राइव कर रहे हैं तो धीरे से पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक आप रनिंग गाड़ी में लगा नहीं सकते, बचा कौन सा, बी, यानी आपका ब्रेक का उपयोग करने की योजना बनाएं और पहले से कार्य में, यानी आप एक प्लान बनाएं कि मुझे कहां तक किस स्पीड में किस गियर में गाड़ी को चलाना है, और हल्का ब्रेक लगाने के लिए तैयार रहें जिससे कि गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाए। स्लो डाउन, स्लो एंड सेफ विथ लोअर गियर, ठीक है। और ब्रेक का इस्तेमाल भी आराम से आपको करना है जिससे कि आप हार्श ड्राइविंग से बच सकते हैं, है ना। कठोर ड्राइविंग में गाड़ी उछलेगी कूदेगी। अब ये कठोर ड्राइविंग क्या होती है, मतलब कि गाड़ी इनबैलेंस होती है, उबड़ खाबड़ जगह हो सकती है, ढलान या चढ़ान हो सकती है, मतलब या किसी भी प्रकार की रोड की ऐसी स्थिति जिससे कि गाड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही हो, उसे हार्श ड्राइविंग कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना, प्रश्न थोड़ा सा अलग लेवल का आया है।
मतलब कि मैं एक दूसरे तरीके से आपको बताऊं तो मतलब कि हर्ष ड्राइविंग एक प्रकार की आप अचानक कोई काम करते हैं। मतलब कि हर्ष ड्राइविंग का मतलब हो सकता है सडन सडन एक्टिविटी, सडन एक्टिविटी, यानी कि वो चाहे आपके टर्न की हो, ब्रेक की हो, या मतलब और कोई एक्टिविटी हो, या ओवरटेक की हो। आप अगर अचानक कोई काम करते हैं ना, उससे क्या होगा, कठोर ड्राइविंग होगी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हर्ष ड्राइविंग मतलब कि एक प्रकार से आप अचानक कोई एक्टिविटी कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर्सन संख्या 899, on which occasions would passengers be most likely to notice weight transfer? किन अवसरों पर यात्रियों को वजन में बदलाव नजर आने की सबसे अधिक संभावना होती है? ब्रेकिंग के दौरान, कॉर्नरिंग, बोथ ऑफ द अबाउ, व्हाइल व्हीकल स्पीड अप। आप सभी को पता है जब आप या तो एक मतलब कि इसमें पूछा क्या है, नोटिस वेट ट्रांसफर, आपका जो वजन है वो ट्रांसफर कब होता है? आप सभी को पता है, हम कहते हैं ना ब्रेकिंग के दौरान एक तो फ्रंट व्हील होते हैं, फ्रंट व्हील होते हैं, एक रियर व्हील होते हैं। तो ब्रेकिंग का प्रभाव जो है, वजन 70% वजन आगे के पहियों में, मात्र 30% वजन पीछे रहता है। हालांकि वजन पीछे ही होता है, लेकिन ब्रेकिंग के दौरान आगे वाले पहियों पर वो सारा वजन आ जाता है। तो एक तो ब्रेक जब लगाएंगे आप तो बिल्कुल वेट ट्रांसफर होगा, वेट आगे के पहियों पर या आगे की ओर आ जाएगा। एक जब आप गाड़ी मोड़ते हैं तो साइड में, जैसे लेफ्ट में मोड़ रहे हैं तो राइट में वजन जाएगा, गाड़ी को राइट में टर्न कर रहे हैं तो लेफ्ट में वजन जाएगा। मतलब कि कॉर्नरिंग या ब्रेकिंग दोनों ही कंडीशन में वेट का ट्रांसफर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबाउ हो जाएगा। पर्सन 900, मोड़ गोल चक्कर कोने से पहले आपको निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट गियर, उपयुक्त गियर का चयन करें, बात तो ठीक है। एडजस्ट योर स्पीड, अपनी गति समायोजित करें, गति को भी ठीक करें, तो दोनों ही ठीक है। स्पीड अप कभी मत कर लेना मोड में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने यहां पे 851 से लेकर 900 तक क्वेश्चन किए। मुझे भी लगता है पर्सन काफी डिफिकल्ट थे, काफी कंफ्यूज करने वाले थे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं ये पर्सन मैंने तैयार नहीं किए, ये आपके एग्जाम रिव्यू के क्वेश्चन है, पहले पूछे जा चुके हैं, आपको और भी आगे ये पूछे जाएंगे। फिर भी दोस्तों मैंने उम्मीद करी कि हर संभव प्रयास करें अच्छे तरीके से आपको समझाया जा सके और आपको समझ में आया भी होगा। उम्मीद है, मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास भी है। फिर भी अगर किसी भी पर्सन पे आपको अगर डाउट है तो आप उस पर्सन का स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे व्हाट्सएप पर कीजिए और ये कहिए कि सर मुझे इस पर्सन में गड़बड़ लग रही है, तो हम उसका रिव्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में दोबारा से डिस्कशन करेंगे और उसका जो एकदम प्रॉपर जो उसका आंसर हो सकता है उसका भी सर्च करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी बेहतर और अच्छे तरीके से क्लास को आपने ज्वाइन किया है और आप आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप उत्तराखंड ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी होम ऐप के ऊपर, जहां पर आपको बेस्ट जो है 1000+ PYQ जो बुक है हमारी वो भी आपको साथ में मिलती है, तो आप उसको भी लेना मत भूलिएगा। बिलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और अगर आप ड्राइवर एग्जाम ऑल इंडिया में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑल इन वन पैक जो कॉम्बो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी ऐप के अंदर चल रहा है। तो जी हां दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और एक छोटा सा अच्छा वाला कमेंट आंसर के लिए जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।